हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम हिंदी सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लगभग हम 85 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग हमने सभी टॉपिक को कंप्लीट किया है। इस वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को अंत तक। और मतलब कहने का मतलब यही है कि सभी टॉपिक से थोड़ा थोड़ा इसमें जीके है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए। साथ ही साथ अगर आप अदर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी तैयारी इस वीडियो से आपकी हो जाएगी। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जाइए प्लेलिस्ट पर, वहाँ पर संज्ञा है, सर्वनाम है, वाक्य है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, जितने भी टॉपिक हैं हिंदी के जो कि आपके प्री बीएड और डीएड में आता है वो सभी का वीडियो पहले से उपलब्ध है। जिसमें हमने एक नियम के तहत, जैसे समास के नियम क्या होता है, स्वर को आप कैसे पहचानते हैं, इन सभी नियमों को हमने उन वीडियो में बताया है। ये जो वीडियो होगा, जो 85 प्रश्न वाला ये वाला वीडियो, ये होगा आपका एक प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस आपका जो कर सकते हैं ये वाला सेट होगा। मतलब आप इसमें हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है, हम इसमें आपको उत्तर बताते चलेंगे कि कौन सा उत्तर रहेगा। थोड़ा थोड़ा इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे में इसका उत्तर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके दोस्त भी और आप भी अगर कुछ भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। केवल एक ही एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागधी या सौरसेनी अपभ्रंश? बताइए दोस्तों, हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौरसेनी अपभ्रंश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके नेट जैसे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो भारत की प्रथम देश भाषा है दोस्तों पाली। ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत होता है, आप भूल जाते हैं बार बार उस प्रश्न को, तो ऐसे प्रश्न को आप कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या पाली? संस्कृत भाषा का अपभ्रंश भाषा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली। पाली जो है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश भाषा है। चौथा प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? उसके लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान होता है व्याकरण से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर, व्यंजन की स्वतंत्र ध्वनि? बताइए दोस्तों, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है स्वर। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले ये अक्षर हैं, स्वर। छठवां प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनि है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? तो व्यंजन। इसमें व्यंजन में स्वर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, क, ख, ग, फ में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन है क, ग, फ, ख। कौन सा उर्दू से लिया गया अक्षर है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, उर्दू से लिया गया अक्षर है ख, जिसमें बिंदु है। याद रखिएगा, ये सिंपल ख नहीं है, यहाँ पर इसमें बिंदु है। ये जो है उर्दू से लिया गया है, याद रखिएगा। प्रश्न आठवां है, जिन शब्दों में या जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतःस्थ या अकारांत? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकारांत। मतलब जिसके अंत में अ आता है, मतलब अकारांत। मतलब यहाँ पर अंत है, अ से चालू होता है, अकारांत। याद रखिएगा। और
जिन शब्दों के अंत में आ आता है दोस्तों, उनको बोला जाता है आकारांत। याद रखिएगा, आकारांत। और जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें बोला जाता है इकारांत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपके हर एग्जाम में। चलिए देखिए, निर्देश पढ़ लेते हैं। 9 से 13 जो प्रश्न है उसमें 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है। सही वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है, मतलब जो शुद्ध है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। आपकी बीएड और डीएड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं प्रश्न 9। दिया है अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद या अनुच्छेद। बताइए दोस्तों, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो अनुच्छेद है ये सही शब्द है, ये बाकी गलत है। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, पूंजीवाद दिया है। पूंजीवाद ए है पूंजीवाद, बी पूंजीवाद, सी पूंजीवाद, डी पूंजीवाद। कौन सा आपको सही लग रहा है? कौन सा पूंजीवाद आपको सही लग रहा है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाला जो है सही पूंजीवाद शब्द है, जिसमें बड़ा उक मात्रा रहता है और ऊपर में जो चंद्र बिंदु रहता है। याद रखिएगा, और जो ज है उसमें बड़ी ई की मात्रा, यह पूंजीवाद सही होता है। 11वां प्रश्न देखिए, अंतर्निहित दिया है चारों ऑप्शन में। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इससे सही हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये वाला अंतर्निहित। याद रखिएगा, ये वाला अंतर्निहित गलत है, भी ऊपर में बिंदु वाला। याद रखिएगा, ये तो गलत ही है, दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन सी याद रखिएगा, ये वाला सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, 12वां। इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ये वाला परीक्षा सही है ऑप्शन ए, कि बी वाला, कि सी वाला, कि डी वाला? कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। 13वां प्रश्न, षड्यंत्र है। कौन सा षड्यंत्र आपको सही लग रहा है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये वाला षड्यंत्र बिल्कुल सही है, शुद्ध वर्तनी वाला है, बिल्कुल सही है। निर्देश देख लेते हैं दोस्तों। 14 से 17 प्रश्न में संधि के प्रकार के चयन करना है हमें। 14 से 17 प्रश्न में संधि के प्रकार का चयन करना है हमें, बताना है कि कौन सा संधि है। दोस्तों कमेंट में बताइए संधि के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं संधि के ऊपर, 2-3 वीडियो बन गया है जो प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। आप जरूर बताइए अगर आपने पढ़ा है तो संधि के कितने प्रकार होते हैं, कमेंट में जरूर उत्तर बताइएगा। चलिए 14 प्रश्न देख लेते हैं। कविश्वर, इसमें कौन सा संधि है हमें बताना है दोस्तों। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है कविश्वर में? तो देखिए दोस्तों, कविश्वर में है दीर्घ संधि, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर हम कविश्वर का संधि विच्छेद करें तो ये होगा कवि प्लस ईश्वर। तो यहाँ पर छोटा ई है कवि में और ईश्वर में बड़ा, तो ये मिलाकर हो जाएगा बड़ी ई। तो ये हो गया कविश्वर। तो दीर्घ संधि मतलब 2 स्वर मिलकर अगर दीर्घ हो जाते हैं तो दीर्घ संधि, याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। संसार में कौन सा संधि है? संसार में, तो देखिए संसार में कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जहाँ पर हम ये कैसा होगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम, सम में होगा हलन प्लस सार, इक्वल हो जाएगा संसार। सम प्लस सार, तो ये होता है व्यंजन। व्यंजन में हमेशा हलंत लगता है, याद रखिएगा दोस्तों, इस म के नीचे हलंत ऐसा लगेगा। 16 नंबर प्रश्न, तन्मय में कौन सा संधि है? व्यंजन है, विसर्ग है, स्वर है, कि कोई नहीं इनमें से? बताइए दोस्तों। तो देखिए तन्मय में भी व्यंजन संधि है। यह कैसा होगा? तत् प्लस मय, ये जो तत् है आधा त और म मिलकर हो जाता है आधा न, तो हो जाएगा। तो तन्मय मतलब इसका राइट आंसर है व्यंजन संधि, ऑप्शन ए। इसके लिए फुल नियम रहता है दोस्तों, उसको याद करना पड़ेगा अगर आपको, लेकिन ज़्यादातर व्यंजन संधि से प्रश्न कम ही पूछा जाएगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, आपके अदर एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। इत्यादि,
आपको बताना है इत्यादि कौन सी संधि है। इत्यादि में यण, दीर्घ, विसर्ग या गुण। ये यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, ये स्वर संधि के प्रकार हैं दोस्तों। विसर्ग संधि जो है संधि का प्रकार है। संधि के कितने प्रकार होते हैं कमेंट बताइएगा पहले। तो देखिए इत्यादि जो है यण संधि है। इति प्लस आदि, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निर्देश दिया गया है 1824 संधि विच्छेद का चयन कीजिए जो सही संधि विच्छेद हुआ है। 18वां है देखिए पुनर्जन्म दिया है, ऑप्शन बी सी डी। कौन सा सही लग रहा है आपको दोस्तों पुनर्जन्म में संधि विच्छेद करने पर? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पुनः प्लस जन्म, मतलब विसर्ग संधि। विसर्ग में हलंत रहता है, ये हलंत लगा है वो, तो पुनर्जन्म में ये सही है इसका संधि विच्छेद और विसर्ग संधि। 19 प्रश्न, पितृ ऋण कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए बी सी डी। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पितृ प्लस ऋण। ये जो है सही संधि विच्छेद है। इत्यादि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इति प्लस आदि, पहले ही देखे थे। युधिष्ठिर, बताइए दोस्तों ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा कि डी रहेगा? जो युद्ध में स्थिर हो उन्हें उसे कहा जाता है युधिष्ठिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए युधि प्लस स्थिर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जगदीश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जगत धन इस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सही संधि विच्छेद। कनकटा आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कान प्लस कटा। सही जो है अर्थ जिससे निकले वही जो है सही ऑप्शन होता है। अब यहाँ पर कन का अर्थ कुछ होता ही नहीं है तो ये तो गलत ही हो जाएगा। कान यहाँ पर सही शब्द है जिसका अर्थ निकलता है और कटा का अर्थ भी, तो जहाँ पर दोनों शब्द अर्थ बताते हो वही जो ऑप्शन है सही रहता है, याद रखिए दोस्तों। रामायण, रामा प्लस अन, राम प्लस आयन, राम प्लस अयन, रामा प्लस अयन, बताइए दोस्तों कौन सा इसका रहेगा राइट आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राम प्लस अयन। यहाँ पास अ है, यहाँ पास अ है, मिलकर हो जाएगा आ, रामायण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों निर्देश दिया गया है 25 से 28 प्रश्न जो होगा उसमें हमें जो है उपयुक्त समास को छांटना है, मतलब सही समास को। शब्द दिया है उसका सही समास को हमें छांटना है। देखिए 25 प्रश्न है, दिया गया है दशानन मतलब रावण, तो दशानन में कौन सा समास पाया जाता है? कमेंट में इसका भी बताइए दोस्तों समास के कितने प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। दशानन में कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है या द्वंद्व है? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दशानन में है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि कैसे में हुआ? इसका नियम है दोस्तों जो तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता हो। दशानन मतलब रावण, दशानन मतलब जिसके 10 सिर हैं, तो कौन? रावण, मतलब बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है जिसका पेट, मतलब श्री गणेश, बहुब्रीहि समास। ऐसे आपको याद रखना है। 26 प्रश्न देखिए रोग पीड़ित, कर्मधारा है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, बताइए दोस्तों। तो देखिए रोग पीड़ित जो है ये तत्पुरुष है, तत्पुरुष है, इसका भी आप देख लीजिएगा नियम, उसमें मैंने पढ़ाया है। तत्पुरुष बहुत से होते हैं, आप देख लीजिएगा। रोग पीड़ित जो है तत्पुरुष समास है। यहाँ पर नियम है कर्मणि, कर्ता को, करण से, में पर, ये जो नियम है इस पर लागू होता है। तो रोग से पीड़ित हो सकता है या रोग, हाँ रोग से पीड़ित होगा, मतलब ये होगा आपका कौन सा समास हो सकता है? अपादान।
27 नंबर प्रश्न है, प्रतिमान में कौन सा समास है? तो देखिए प्रतिमान मतलब प्रत्येक मान, तो ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। 1+1 अकैक, प्रत्येक प्लस दिन प्रति प्लस दिन प्रत्येक दिन, तो ये ऐसे शब्द जो होते हैं वो अव्ययी भाव समास होता है। 28 नंबर प्रश्न, वीर पुरुष बहुब्रीहि है, तत्पुरुष अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, बताइए दोस्तों। तो देखिए वीर पुरुष मतलब बता रहा है कि पुरुष जो है वीर है, यह है तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए निर्देश 29 से 33 प्रश्न में हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द मतलब हमें संस्कृत शब्द का चयन करना है। याद रखिएगा, तत्सम को आप एक पर्यायवाची मान लीजिए संस्कृत का, हमें संस्कृत शब्दों को छांटना है। और ये आपके बीएड में पूछा ही जाता है, प्री बीएड में और डीएड में, बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में भी आता है। 29 प्रश्न देखिए, ऑप्शन है ए चांद, चंद्रमा, चंदर या चंद। बताइए इसमें संस्कृत शब्द कौन सा है चारों में से? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा। ये संस्कृत शब्द है या तत्सम शब्द है। 30 प्रश्न देखिए, छेद है, डंडा है, विवाह है, सिंह है। बताइए इसमें कौन सा आपको लग रहा है संस्कृत शब्द है? तो देखिए विवाह जो है संस्कृत शब्द है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया है हंसी, कपूर, ओज, आम। बताइए इसमें से तत्सम या संस्कृत शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओज। ओज जो उत्साह होता है, ये जो है संस्कृत शब्द है। 32 नंबर प्रश्न, खेत, नहर, निर्मम, कुछ, कौन सा सही इसका उत्तर होगा? तो निर्मम, ये संस्कृत शब्द है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 33 प्रश्न में दिया है सुमन, नाखून, कौवा, बहाव। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई सुमन। सुमन जो है तत्सम या संस्कृत शब्द है। अब हमें 34 से 38 प्रश्न देखना है और हमें तद्भव शब्द का चयन करना है जो संस्कृत से हिंदी में बदला है, मतलब हमें हिंदी देखना है। अब हमें हिंदी शब्द देखना है, तद्भव देखना है। 34 प्रश्न देखिए, कान, नासिका, परीक्षण, कटक। बताइए कौन सा राइट आंसर रहेगा? तो देखिए कान, संस्कृत में कन्न, हिंदी में कान। 35 नंबर प्रश्न देखिए, पीड़ा दिया है, केरा दिया है, पर्याप्त दिया है, शिल्प दिया है। कौन सा रहेगा हिंदी इसमें से? तो पीड़ा, ये जो है हिंदी शब्द है। 36 नंबर देखिए, पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्य। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंधेरा जो है हिंदी शब्द है, तम संस्कृत शब्द है। 37 नंबर प्रश्न, बालिका, बेत, आज्ञा, सिद्धि, कौन सा रहेगा इसमें हिंदी शब्द? तो देखिए बेत जो है हिंदी शब्द है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 38 देखिए, रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति, कौन सा रहेगा संस्कृत? तो कौन सा हिंदी रहेगा? तो ऑप्शन बी तमंचा। 38 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 देखिए, परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? हमें बताना है। तो एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं योग ऋण। एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले, जैसे हमने पहले ही देखा एक समास वाला प्रश्न, दशानन, लंबोदर, उसमें था बहुब्रीहि समास, तो वही है सेम, योग ऋण शब्द वही है, दशानन, लंबोदर, जिसमें तीसरा अर्थ निकलता हो, याद रखिएगा। अब हमें निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्प में से बेमेल या असंगत शब्द चिन्हित करना है विषम का। विषम शब्द का हमें चयन करना है। दिया है 40 में देखिए, शारीरिक, दैहिक, मानसिक, आदि, कौन सा इसमें अलग लग रहा है आपको? तो देखिए शारीरिक, दैहिक, मानसिक, ये जितने ही शरीर से रूपी है, ये जो है ऑप्शन डी ये अलग है, बेमेल है, असंगत है। तो 40 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 41 का देखिए दोस्तों,
घर दिया है, प्रियजन, परिवार, बच्चे। कौन सा आपको अलग लग रहा है इसमें से? तो देखिए घर, प्रियजन है, परिवार है, ये बच्चे, ये किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को बता रहा है, लेकिन घर ये अलग हो जा रहा है। ऑप्शन ए अलग है। 42 सिर है, शीश है, मस्तक मस्तक है, शीर्ष है। इसमें आपको कौन सा लग रहा है? तो देखिए ये मस्तक, मस्तक, सिर मतलब हमारे सर को बोला जा रहा है, शीर्ष भी सर को ही बोला जाता है, और शीर्ष मतलब ऊपर जो सर है उसको। मस्तक ये माथे को बोला जाता है दोस्तों, ये अलग हो गया। 43 है निगाह, दृष्टि, नेत्र, नज़र। बताइए कौन सा अलग है इसमें से? तो देखिए नेत्र जो है अलग है। नेत्र आँख को बोला जाता है, लेकिन निगाह मतलब देखना, दृष्टि मतलब देखना, नज़र मतलब देखना होता है, लेकिन नेत्र आँख है, ये अलग है। 44 देख लीजिए, समस्या दिया है, जटिलता, कठिनाई, खेद। कौन सा लग रख रहा है आपको दोस्तों? कौन सा अलग है? तो ये सिंपल सा है, खेद। जटिलता मतलब समस्या है, इसमें कठिनाई है, समस्या है, ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन जो खेद है ये अलग है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें पर्यायवाची शब्द छांटना है, जो कि सभी स्टूडेंट को लगता है ये आसान होता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं बनता। ज़्यादातर स्टूडेंट द्वारा सबसे गलती विषम, विलोम शब्द और पर्यायवाची में किया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसी ही डिफ़िकल्ट जो है प्रश्न दिया जाता है। 45 49 देखेंगे जो कि पर्यायवाची से संबंधित होगा। देखिए स्वर्ग का पर्यायवाची आपको बताना है। पर्यायवाची मतलब समानार्थी जो स्वर्ग का और अन्य नाम हो। नरक है, ब्रह्मांड है, यमलोक है, द्यौ है। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्यौ, या घ्यौ बोलते हो, लेकिन ये दिया है द्यौ। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, स्वर्ग का पर्यायवाची। कुबेर को क्या बोलते हैं? किन्नर, किन्नरिस, कोविद, धनाधिप या राजराज। बताइए कुबेर का पर्यायवाची क्या रहेगा? तो देखिए धना अधिप मतलब दो धन का राजा है, शी कुबेर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रात्रि को बताइए, छपा दिया है, तमिचर दिया है, अमा दिया है, विभावरी दिया है। तो देखिए रात्रि या रात को बोला जाता है विभावरी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें डी रहेगा, इसमें सी रहेगा, इसमें डी रहेगा। स्वर्ग का ध्यो, कुबेर का धनाधिप, रात्रि का विभावरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भागीरथी किसको बोला जाता है दोस्तों? तो ये आपको ये सिंपल से पता ही होगा। भागीरथी किस नदी को बोला जाता है? तो गंगा नदी को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विद्युत मतलब बिजली, तो बिजली को और क्या नाम से जानते हैं हम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दामिनी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम्स के लिए। अब देखते हैं दोस्तों 50 से 56 विलोम शब्द, मतलब उसका उल्टा दिया है। सामंजस्य, विवाद, कलह, संताप, द्वेष। बताइए सामंजस्य स्थापित मतलब आपसी मेल होना, मतलब एक प्रेम पूर्वक व्यवहार होना, सामंजस्य स्थापित होना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? विवाद। सामंजस्य मतलब स्थिरता होना, विवाद मतलब लड़ाई झगड़ा, ये है इसमें। ओजस्वी का निराभिमानी, निडर, यशस्वी, निस्तेज। ओजस्वी का तो ओजस्वी होता है एक चमक के रूप में, एक उत्साह के रूप में, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी निस्तेज। राइट आंसर है, विलोम शब्द है, हमें उल्टा देखना है अभी। बताइए दोस्तों पराक्रम का क्या होगा? भीरुता, द्विधा, आलस्य, दुर्बलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीरुता। पराक्रम का उल्टा भीरुता, याद रखिएगा। हर्ष का उल्टा क्या होगा दोस्तों? अप्रसन्नता, शोक, विषाद, दुख। हर्ष मतलब खुशी, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो हर्ष का होता है दोस्तों ऑप्शन सी विषाद। ज़्यादातर दोस्त दुख को लगा रहे होंगे कि या ए को लगा रहे होंगे, लेकिन नहीं, हर्ष का होता है विषाद। याद रखिएगा, ये नहीं रहेगा। क्रोध का विलोम शब्द क्या रहेगा? कृपा, आशीर्वाद, क्षमा या सहयोग।
तो देखिए दोस्तों, क्रोध मतलब गुस्सा करना और कृपा मतलब क्षमा करना या उसका उपकार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए। याद रखिएगा, आशीर्वाद नहीं रहेगा, क्षमा नहीं रहेगा, सहयोग नहीं रहेगा, लेकिन एक इसमें कृपा आएगा। ये पर्टिकुलर एक शब्द के लिए विलोम शब्द होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये उसी से मेल खाता है। हालांकि ये सभी उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये नहीं रहेगा। उत्तेजित, उत्तेजित का विलोम शब्द कठोर, शांत, संदिग्ध, उद्वेलित। बताइए दोस्तों। तो देखिए, उत्तेजित मतलब तीव्र गति से चलता हुआ या एक तरह से वेग, संवेग उसका बढ़ा हुआ, लेकिन शांत मतलब स्थिर होना। तो 55 का ऑप्शन बी राइट आंसर। रंक, बलवान, धनवान, किसान, मजदूर। बताइए, राजा या रंक बोला जाता है, ये सुना ही होगा आपने। तो इसका राइट आंसर है, रंक का विलोम बताना है आपको। तो रंक का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी धनवान। रंक मतलब गरीब, तो धनवान मतलब अमीर। याद रखिएगा। पर्यायवाची में अगर रंक पूछा जाए तो हमें गरीब बताना है। अगर ऑप्शन में मजदूर दे दिया तो मजदूर भी बता सकते हैं, गरीब नहीं दिया है तो। देखिए, अगला प्रश्न है 57 से 63। उचित पद को हमें छांटना है। मतलब ये जो है, एक होता है शब्द कि अनेक अर्थ, मतलब अनेक शब्द, एक वाक्य के लिए एक शब्द होता है, उसी को बताना। 57, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, हम क्या बोलते हैं? दत्तक, अंकित, औरस या रेहुंता। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, उसको बोला जाता है दत्तक। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसे बोलते हैं ऑप्शन ए दत्तक। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो, आशुतोष, दम्भी, दुराध्य, क्रोधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुराध्य। जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसे बोलते हैं हम दुराध्य। याद रखिएगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रताड़ना, इनमें से कुछ नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रायश्चित। हम मतलब पाप करने के बाद स्वयं दंड पाते हैं ना, उसका वो प्रायश्चित होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य, दुसाध्य, क्लिष्ट, अशोच्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असाध्य। जिसका इलाज ना हो उसे बोलते हैं असाध्य। 61 नंबर प्रश्न। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, कृपण, मितव्ययी, अल्पव्ययी, अपव्ययी। बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, इसको बोलते हैं ऑप्शन डी अपव्ययी। याद रखिएगा, मितव्ययी नहीं, अपव्ययी। 61 नंबर प्रश्न देखिए। जो काम न करना चाहे, आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य, दुष्कर। बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकर्मण्य। जो काम न करना चाहे। याद रखिएगा। 63 है। जिसे न देख सके, न सुन सके, न छू सके, निराकार, निर्गुण, अदृश्य, अगोचर। बताइए 63 का राइट आंसर क्या रहेगा? जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अगोचर। अगोचर इसका राइट आंसर है। 64 से 69 प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे लिखे गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। यह वाक्य से आ गया है, जिसे वाक्य के प्रकार होते हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। इस पर भी हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक और वीडियो बनाया है वाक्य से रिलेटेड, जो रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर अलग अलग होता है, व्युत्पत्ति के आधार पर। आप जाकर देख लीजिएगा। 64 प्रश्न देखिए। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो देखिए दोस्तों, यह जो है वो है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मजदूर मेहनत करता है किंतु आ गया यहाँ पर, उसके लाभ से वंचित रहता है, तो ये संयुक्त है। एक वाक्य में एक और वाक्य जुड़ा हुआ है। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। कौन सा वाक्य है दोस्तों? ये दोस्तों ये है मिश्र वाक्य। देखिए,
जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, ये मिश्र है। यहाँ पर जिधर का प्रयोग हुआ है। मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये है मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मैंने कहा कुछ और, उसने सुना कुछ और, मिश्र वाक्य। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। वैसा जैसा आ रहा है इसमें, तो ये भी है दोस्तों मिश्र वाक्य। वैसा मतलब ये आ गया मिश्र। सत्संग करो, सदाचारी बनो, आपको बताना है कौन सा वाचक है ये। इच्छावाचक, आज्ञा, विधि, संकेत। संकेत कर रहा है कि आपको बताना है कौन सा रहेगा। सत्संग करो और सदाचारी बनो। तो देखिए दोस्तों, ये है ऑप्शन सी विधिवाचक। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संयुक्त वाच्य, बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये वाच्य है संयुक्त वाच्य। प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती, है संयुक्त वाच्य। देखिए दोस्तों, निर्देश है 70 से 74 प्रश्न देखना है हमें। शुद्ध वाक्य का चयन करना है जो शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध नहीं है, शुद्ध वाक्य है। देखिए 70 नंबर प्रश्न, वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इस शुद्ध वाक्य में हम क्या बोलेंगे, वह दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य है। दंड देने योग्य है नहीं, वह दंड के योग्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, भारत में अनेकों जातियां हैं। ये तो गलत हो गया, अनेकों हो ही नहीं सकता, अनेक होता है। भारत में अनेक जातियां हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है। भारत में अनेकों, अनेकों नहीं आएगा। भारत में अनेक जाति हैं, अनेक जातियां हैं, ये रहेगा। तो ऑप्शन डी ये भी हट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ये सही होगा। देखिए अनेक शब्द ही अपने आप में सभी को बताता है, अनेकों नहीं रहता, अनेक रहता है। 72 नंबर प्रश्न देखिए, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ। आपको बताइए दोस्तों, बच्चे को काटना इसमें बोला जा रहा है, ये गलत हो गया। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी गलत हो गया। बच्चे को काट कर, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये सही लग रहा है। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ये गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। 73 नंबर प्रश्न देखिए, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, गलत। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये सही लग रहा है। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, शक नहीं हो सकता। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, ये भी नहीं हो सकता। आशंका होती है दोस्तों, याद रखिएगा, अनुत्तीर्ण होने की आशंका। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 74 प्रश्न देख लेते हैं, कल पाठ पढ़कर आइए, कल पाठ पढ़कर आइए, गलत है। पाठ पढ़कर कल आइए, आए, ये सही लग रहा है। पाठ पढ़कर कल आए, पाठ पढ़कर आइए कल, गलत। कल पाठ पढ़कर आइए कल, ये तो गलत ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पाठ पढ़कर कल आए। 75 से 85 प्रश्न देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियाँ दिया गया है, उचित विकल्प को हमें चयन करना है। प्री बीएड और डीएड में यहाँ से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। प्री बीएड में एक आता है मुहावरा या लोकोक्ति से, और प्री डीएड में भी एक एक, और आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए राइट आंसर बताते चलते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा हो जा रहा है ज़्यादा। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, देने से इनकार करना। कुछ भी चीज़ हमें कोई बोला, हमें मतलब बोला जाता है कुछ करने के लिए, तो हम अंगूठा दिखा देते हैं, मतलब देने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, मतलब अंधे के हाथ में बटेर लग जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
देखिए दोस्तों, ज़्यादातर मुहावरे को ऐसे ही पढ़ेंगे सीधा उसका अर्थ समझकर, तो ज़्यादा सही रहता है। 77 है आँख लगना। तो आँख लगना का क्या हो जाएगा? नींद आना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये आम भाषा है, आँख लग गया मतलब नींद आ गया। 78 नंबर प्रश्न देखिए, औंधी खोपड़ी। औंधी खोपड़ी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मूर्ख होना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। 79 प्रश्न देखिए, कान का कच्चा। कान का कच्चा मतलब शीघ्र विश्वास कर लेने वाला किसी पर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कान का कच्चा होना बोला जाता है मतलब वो कुछ नहीं जानता, किसी पर भी तुरंत विश्वास कर लेता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीने का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुभवी होना, मतलब सभी क्षेत्रों को उसको ज्ञान होना, सभी तरफ से। घाट घाट का पानी पिया है उसने, मतलब अनुभवी है, सभी चीज़ को जानता है, याद रखिएगा। आ बैल मुझे मार, मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। किसी को पता रहता कि ये मुसीबत है लेकिन उसमें जानबूझकर पड़ जाता है, तो ये वाला जो कहा था इस पर लागू होता है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना खुद से। ढाक के वही 3 पात होना। ढाक के 3 पात से बोला जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सदा एक सा। एक ढाक के मतलब 3 पात, तो सदा एक सा बने रहना। 99 के फेर में पड़ना आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? धन कमाने में लगे रहना। 83 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आता है दोस्तों, और बहुत मुसीबत या मुश्किल टाइप हो जाता है कि ऑप्शन में कैसे छांटें। ऑप्शन वैसे ही दिया रहता है जिसका अर्थ सेम मिलता हो। हथेली पर सरसों नहीं जमती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हथेली पर सरसों नहीं जमती मतलब काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, ये सही बात है। तो हथेली पर सरसों नहीं जमती। आप देखे होंगे सरसों को आप पकड़ने की कोशिश अगर आप हाथ में कीजिएगा तो फिसल जाती है। तो सही समय पर ही सही काम होता है। मतलब अगर आप सरसों की जगह कुछ और चीज़ को पकड़ेंगे तो हो सकता है आप पकड़ सकते हैं, ये इसमें बोला जा रहा है कहने का मतलब। तो काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और ये आपके वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। हिंग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होए। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा कहावत है ये। 85 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, हिंग लगे न फिटकरी, और मतलब हिंग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होए मतलब बिना मेहनत का फल पाना। 85 का ए। कोई कोई बिना मेहनत के फल पा जाते हैं, मतलब हिंग लगे न फिटकरी मतलब कुछ उसने व्यय किया ही नहीं है, खर्च किया नहीं है, लाभ ही लाभ है। बिना मेहनत के फल पाना, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा। क्योंकि हमने प्री बी एड और पी एड जेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न को शामिल किया है, आपको समझने के लिए भी आसान होगा। और वीडियो पहले से उपलब्ध है आपके हिंदी के सर्वनाम संज्ञा सभी से संबंधित प्लेलिस्ट पर, आपको जाकर ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि एक हिंदी सामान्य ज्ञान का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और 136 से 139 वीडियो का जो प्लेलिस्ट है पिछले साल प्री बी एड और डी एड का, उसमें भी आपको ये वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें हमने उसका नियम बताया है कि कैसे में होगा और क्या होगा, उस कितने प्रकार हैं संज्ञा सर्वनाम के, जितने भी वाक्य है, तो आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। आपके हिंदी जो विषय है आपके केवल किसी एक एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने देखा होगा सभी एग्ज़ाम्स में जो है हिंदी आपको पूछा ही जाता है, और ये आप स्टूडेंट लोगों को ये जो है इजी सब टॉपिक लगता है हिंदी विषय, लेकिन ज़्यादातर इसी में कम नंबर आता है सभी का। तो इस पर आप ध्यान दीजिए और मेहनत कीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।